आज यहां हजारीबाग जिले के इस स्कूल के मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में अभी भी लगातार हम लोग कार्यकर्ता रास्ते से आ रहे हैं और जो लोग अभी आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इनको भी आप लोग पंडाल में आ जाइए और पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। छियालीसवां स्थापना दिवस के इस अवसर पर आए हुए जिले के विभिन्न प्रखंडों से, पंचायतों से, गांव से, टोला से हमारे माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, किसान भाइयों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ में हमारे साथ मंच पर उपस्थित है हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी मंत्री योगेंद्र महतो जी, यहां उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी, पार्टी के महासचिव विनोद पांडे जी, पार्टी के महासचिव फागू बेसरा जी, संजीव बेदिया जी, यहां हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कमल नयन सिंह जी, पूर्व विधायक जानकी यादव जी और पार्टी के सभी महिला नेतृगण, कार्यकर्ता साथी, इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी लोगों को जोहार करता हूं। कड़ाके की धूप है और इस मौसम में भी आप सब लोगों ने पार्टी के स्थापना दिवस को मजबूत बनाने के लिए अपनी यहां उपस्थिति दर्ज की है। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और आप सबको मालूम है कि ये विशुद्ध रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का सांगठनिक और पार्टी का ये कार्यक्रम है और एक विचार, एक सोच इस राज्य के लिए हमारे गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों के लिए, यहां के जल, जंगल, जमीन के लिए, यहां राज्य के हक अधिकार के संघर्ष के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म हुआ है। और आप सबको यह भी पता है कि आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में, विनोद बिहारी महतो जी के नेतृत्व में शहीद निर्मल महतो जी के नेतृत्व में राज अलग करने की एक लंबी संघर्ष इस राज्य में हुई। 40-45 बरस के बाद और इस लंबी संघर्ष में हमारे अनेक लोग शहीद भी हो गए, अनेक माताओं के मांग से सिंदूर उजड़ गया, अनेक नौजवान अनाथ हो गए। और इस राज को हर हाल में
अलग राज बनाना था। इसलिए आप जैसे अनगिनत लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में जुड़ते गए और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की ताकत के बदौलत 2000 ईस्वी में ये राज मिला और बहुत खुशी हुई कि झारखंड राज बना। बहुत सारे लोग चैन की नींद सो गए कि राज अलग हो गया, अब हमारा विकास होगा, घर परिवार सुखी होगा, खेत खलियान लहलहाएंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, राज अलग हुए 25 वर्ष हो चुके, लेकिन इस राज को जिन लोगों ने सबसे अधिक दिशा देने का काम किया, जिसके कंधे में राज चलाने का जिम्मा आया, जो हमारे आज के दिन में घोर विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो अलग राज के भी विरोधी थे और इस राज के आदिवासी मूलवासी के भी विरोधी रहे, उन्हीं लोगों के हाथ में ये सत्ता चला गया और नतीजा ये हुआ इन 16-17 सालों में कि राज्य में किसान आत्महत्या करने लगा, लोग भूख से मरने लगे, हाथ में राशन कार्ड लेकर के लोगों को भूख से मरना पड़ा, हमारे आने वाली पीढ़ियों के स्कूलें बंद कर दी गई, अनेकों ऐसे अमानवीय अत्याचार इस राज्य में बढ़ा कि चारों तरफ पूरे राज्य में एक डर भय का माहौल, रोने बिलखने की आवाज इनके सरकारों में रही है। आखिरकार चलते चलते जब इस राज्य में डबल इंजन की सरकार रही, उसने तो इतना ज्यादा इस राज्य में अत्याचार कर दिया, इतना सांप्रदायिक उन्माद फैला दिया कि राज्य के अंदर लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया। पूरा राज्य त्राहिमाम करने लगा। अंतोगत्वा झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने संकल्पित वादों के साथ इस राज्य के साथ खड़ा रहा। इतना बुरा हालत राज्य का देखकर हम लोगों ने फिर से कसम खाया, जैसे आदरणीय दिसोम गुरु ने राज्य अलग करने का संकल्प लिया, हम लोगों ने भी ये संकल्प लिया, अब इस डबल इंजन की सरकार को इस राज्य से उखाड़ फेंकना है। फिर हमने पूरे राज्य में गांव-गांव, पंचायत, ब्लॉक लोगों को एकत्रित करना प्रारंभ किया। फिर 2019 में आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से इस राज्य के डबल इंजन को हम लोगों ने उखाड़ कर फेंकने का काम किया। 2019 में यहां की झारखंडी सरकार बनी, हमको उस राज्य का नेतृत्व करने का मौका मिला, लेकिन जो मखमल में सोने वाले लोग थे, इनको जब हम लोगों ने पत्थर कांटों में सुलाया तो इनको नींद काहे को आए। केंद्र में इनकी सरकार और उनके ताकत के बदौलत हमारी सरकार को 5 साल तक हिलाते डुलाते रहा। तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह के झूठे आरोप हम पर लगाते रहे,
लेकिन उनको पता नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के आंदोलनकारियों का खून पसीने से सींचा हुआ ये पार्टी इतना कमजोर नहीं है। पूरा 5 साल इन लोगों ने हमें चैन से कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, ना आपके लिए काम करने दिया। उसके बावजूद हम लोगों ने हार नहीं मानी। आपको मालूम है 2019 में हमारी सरकार बनते ही कोरोना जैसा महामारी आया। ऐसा महामारी जो दुनिया ने कभी ऐसा महामारी नहीं देखा था। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए ये एक अभिशाप के बराबर था। ना यहां डॉक्टर का हालत ठीक है, ना दवा की स्थिति ठीक है। ऐसे में इस कोरोना से कैसे लड़ा जाए किसी को पता नहीं। हम लोग को तो छोड़ो, देश दुनिया को पता नहीं था कि इस बीमारी का इलाज क्या है। और उस हालात में हमारे इस पिछड़े राज्य के लोग बड़े पैमाने पे अलग अलग राज्य में रोजी रोजगार के लिए आते जाते रहे। अचानक कोरोना आ गया, लाखों लोग हमारे इस राज्य से बाहर जाके फंस गए। लॉकडाउन लग गया, आना जाना मना, गाड़ी मोटर हाट बाजार घर द्वार सब बंद। उस समय याद कीजिए, देश में पहला ये आपका भाई है, आपका बेटा है, जो आपके परिवारजनों को उठा उठा करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। और कोरोना कैसे आया और कैसे चला गया, हम लोगों ने राज्य की जनता को एहसास भी नहीं होने दिया। लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक तो इन बेईमानों ने हमें परेशान कर रखा था, कोरोना जैसा महामारी भी आ गया। इसमें हमारे 2 मंत्री राज्य की जनता को कोरोना के समय में सेवा करते करते उनकी जान चली गई। एक हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो थे, उसको कोरोना ने निगल लिया। एक हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब को निगल लिया। एक बार तो जगन्नाथ महतो जी को हम लोगों ने मौत के मुंह से निकाल भी लिया था, लेकिन जनता का प्यार और जनता के प्रति उनका समर्पण, अस्वस्थ होते हुए भी लोगों के बीच में जाते थे। अंतोगत्वा कोरोना उसको साथ लेके चला गया। बहुत ऐसे ऐसे हालात बने कि लगता था कि ये सरकार पता नहीं कब किस स्थिति में चला जाए। लेकिन हम लोगों ने भी कमर कस रखा था, हमने भी नहीं छोड़ा। आखिरी दम तक हम लोग लड़ते रहे। लोकसभा आने लगा, चुनाव, हमारे विरोधियों का षड्यंत्र और तेज होता गया और अंतोगत्वा झूठे आरोपों में देश में पहली बार पहला मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों को जेल भेजने का काम किया गया। असंवैधानिक काम, अलोकतांत्रिक काम, कायदा कानून नियम सब ताक पर रखकर। अब झूठा आरोप तो झूठ ही होता है, कितना षड्यंत्र रह चुके। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, हमारे आंदोलनकारियों के ऊपर भी बहुत यातनाएं हुई। कई लोग आज के दिन में भी हजारीबाग जिले में के लोग हैं जो लोग अनेकों बार जेल गए और आज उनके इस संघर्ष का नतीजा है कि ये अलग राज मिला। हमें गर्व है। उसी प्रकार हमें भी जेल में डाल दिया गया और अंतोगत्वा हम लोगों ने राजनीतिक लड़ाई, कानूनी लड़ाई भी मजबूती से लड़ा। थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ और आज फिर आपके सामने खड़े हैं। अगर लोकसभा चुनाव में अगर मैं बाहर होता
तो इस राज्य में एक भी लोकसभा सीट इनके खाते में नहीं जाता। लेकिन इनको पता था कि ये बाहर रहेंगे तो ये बहुत मुश्किल है लोकसभा जीतना। लेकिन कोई बात नहीं, गरीब, कमजोर, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को कुछ भी मिलता है बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कोई आपको घर में ला के नहीं देगा, लेकिन अपना जो होगा वो आपके दुख दर्द को भी समझेगा और आपके घर तक भी आपके हक अधिकार को पहुंचाएगा। और उसी का परिणाम है आज इस राज्य के घर घर में मुस्कान है। आज इस राज्य की आधी आबादी को हमने अपने पैरों पर खड़ा होने का एक ताकत